जो ज्योति के साथ जो धर्मांतरण की जो ये मुद्दा जो उठा है, जो उसके साथ क्या हुआ, क्या देखो बहन जी, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी। ये विषय इस भारत भूमि के अंदर कई वर्षों से चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसका जो बीज प्रस्फुटित हुआ है, आज जो इसका ढोल फूटा है, वो हमें भी कुछ महीने पहले पता चला है। हाँ जी, हाँ जी। और ये सारा पता इसलिए चला कि हिंदू समाज अब जागृत हो गया है कि हिंदू समाज को सदा से बेवकूफ़ बनाया गया था। बेवकूफ़ क्यों बनाया गया? जो पहले एक दो बातें होती थी, दो श्रेणियाँ होती थी, एक देव और एक दानव। देवता क्या थे? वो जनमानस के कल्याण के लिए काम करते थे। हाँ जी। जबकि देवता जो राक्षस हो गया करते, वो छल कपट के माध्यम से, अर्थात मुखौटा कुछ और होता था, वास्तविकता कुछ और होती थी। हाँ जी। तो यही जो काम है, ये भारत भूमि पर सदा से होता रहा है और अभी जो वर्तमान समय में, आधुनिक समय में भी हो रहा था। और ये काम जो किन्नर्स के माध्यम से हो रहा था। हाँ जी। उनके नाम तो हिंदू होते हैं, लेकिन वो पीछे से मुसलमान होते हैं। उनका धर्म मुस्लिम होता है, अर्थात वो मुखौटा डाल करके हिंदू समाज को बेवकूफ बना करके वो बधाइयाँ मांगता है, झूठ बोल करके। और उस पैसे का जो है वो किन्नर्स लोग धर्मांतरण के लिए और पाकिस्तान की ISI के लिए और पाकिस्तान में जाकर के और दूसरे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो उनके आका बैठे हैं, पाकिस्तान से उनको हिंदुस्तान में नियंत्रित करते हैं। इस चीज़ के हमारे पास डाटाज हैं, इस चीज़ के आंकड़े हमारे पास है और हम कई महीनों से इसको देख रहे हैं और ऐसा काम हो रहा है। और ये सारा इसके पीछे मुस्लिम जो मस्जिदें हैं, मुस्लिम जो संगठन है पाकिस्तान, वो सब इसके अंदर सम्मिलित है। और ये काम होता रहा, ये उस समय तक होता रहा है जब तक हिंदू समाज जागृत नहीं हुआ था। आज हमारे संज्ञान में ये विषय आ गया और अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और आज ज्योति बराड़ बहन जी की बात करते हैं, इनका भी लगभग 1 महीना पहले हमारा विषय आया था कि इनको जो कुछ करनाल से किन्नर्स हैं, उन्होंने इसको इस्लाम स्वीकार कराने का प्रयास किया था। जब हमारे पास ये विषय आया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इस विषय में संज्ञान लिया और कहा भाई बहन जी, अब आप निश्चिंत हो जाइए, आप किसी भी दबाव में मत रहिए, ना किसी दबाव में अपना धर्मांतरण करना है। और इनको भी हमने आश्वस्त किया था बहन जी को कि आज से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आपको सुरक्षा देगा हर प्रकार से, क्योंकि हमारा वसूल होता है तन मन धन बल, हम सब प्रयोग करना जानते हैं और हमारे पास एक से एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, बलिष्ठ भी कार्यकर्ता है, धनवान भी कार्यकर्ता है, मानसिक बुद्धिमान लोग भी, हर प्रकार के कार्यकर्ता हैं। जब इनका विषय हमारे संज्ञान में, तो FIR इनके माध्यम से उन किन्नर्स के ऊपर हुई है और उन्होंने स्वीकार किया कि हम वास्तव में मुसलमान हैं और 25 वर्षों से हम मुस्लिम हमने स्वीकार किया गया है, धर्म उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें मतलब छल कपट से कराया गया, हमें उस समय ज्ञान नहीं था कि हमें मतलब हम मुसलमान बनाया जा रहा है और आगे जाके इसकी क्या स्वरूप होगा, क्या संरचना होगी, इस विषय में उनको पता नहीं था। लेकिन उन्होंने सबकी सर्वमान्य जो सभी के सामने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया कि हमें मुसलमान बनाया गया और आगे भी बना रहे थे वो लोगों के। लेकिन ज्योति बराड़ की जो गुरु है मंजू बहन जी, उन्होंने स्वीकार किया था भी मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने चेला को नहीं बनने दूंगी, मैं अपनी चेला को नहीं बनने दूंगी। उनके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं, चाहे वो बेशक मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो श्रेष्ठ किया है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ, मैं काट रही हूँ आपकी बात। कोई बात एक्चुअली मैं इस रिपोर्टर से पहले मैं मंगलमुखी मंडल से बिलोंग करती हूँ, मैं समुदाय से, इसी किन्नर समुदाय से। मुझे भी 27-28 साल हो गए मुझे अपनी गुरु के नाम पे रहते हुए। मेरा गुरु भी है मोमिनटन है, मतलब मुसलमान है, मगर उनका नाम है नीलम महंत है, चंडीगढ़ से हैं। मगर वो है कि मैंने बहुत बार बोले मुझे भी मुसलमान बनना है, मगर उन्होंने मुझे नहीं बनने दिए। बोले नहीं बेटा नहीं, बस मैं बन गई। और उसके बाद उन्होंने मुझे, आज मैंने जो भी हनुमान चालीसा जो पढ़ी, मैंने उन्हीं की बदौलत पढ़ रही हूँ, ताकि मेरे गुरु आजी नमाजी भी होने के बावजूद भी और उम्रा करके भी होने के बावजूद भी वो इतनी बिलोंग करते हैं और उसके साथ साथ जो बच्चे वालों के लिए दुआ भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे समुदाय में हैं। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। मैं बताता हूँ इस विषय में। देखिए, आज से लगभग 30, 40, 50 साल पहले जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म को मानने वाले जो फॉलोवर्स हैं, उनको वो वास्तव में मुसलमान को, जो आम जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो मुसलमान को, जैसे हमारे अलग अलग कास्ट सिस्टम है यहाँ पे, अलग अलग समाज है, वो उनको बस केवल उतना ही मानता था। उनको उनके पीछे की जो धारणा है, जो उनको प्रोपेगेंडा, वो नहीं पता था। अब वो उजागर होने लग गया, और अब उजागर होने लगा तो वो समझने लगे कि वास्तविकता क्या है इनके पीछे। क्योंकि अब जो है ना सोशल मीडिया हो गया, टीवी सबके घरों में है, वो हर रोज देख रहे हैं। आप अपनी मुंह से ये कहिएगा, हमारे जो किन्नर की जो गद्दी है, मंगलमुखी का जो गद्दी है, वो मंगलमुखी वो हिंदू सनातन धर्म से। जी, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि
मंगलमुखी उस टाइम पे जब भगवान श्री राम को भी उन्होंने लोहरी दिए थे, जया और श्री, जया और श्री, श्री। जब भी उनका नाम पहले नाम चंडीगढ़ में इसके लिए आयोजन वही तो करेंगे। एक्चुअली आज आप सरयू नदी में जाके, जहाँ अयोध्या के तट पर सरयू नदी है, वहाँ आज भी 2 माइयों का, हमारा जो बुजुर्गों का समाधि है, एक का नाम था जय, एक का नाम था श्री। जया और जो श्री। जब बोलते 14 वर्ष के जब राम जी ने जब वनवास के ले गए थे, जब वनवास खत्म करके जब आए थे, तब उन्होंने पूछे कि हुत बन गया था, 2 मायों के ऊपर हुत बन गया था, जो जिसपे जो शाम के बम्मी वो चढ़ गए। तो फिर वहां से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम आवाज आ रहा था। तब उन्होंने पूछे भगवान श्री राम ने, कौन है वहाँ कौन है? बोली जब हाँ बाहर आओ। तब उन्होंने बाहर आके पूछे तो आप कौन है? ले प्रभु, आपने जब भी वनवास जाने के टाइम पे बताए थे नर और नारी आप अपने अपने घर जाओ, मगर हम ना नर है ना हम नारी है, हम कहाँ जाते हैं? तो 14 साल उन्होंने अपना उनके इंतजार किए थे, तो वनवास किए। तो उन्होंने बोले आपने 14 बरस तो मैंने वनवास किया है, आप 14 और 14 28 बरस आपने दूसरा वनवास किए हैं, तो आपका कलयुग में जो भी है आपका पहचान मिलेगा, और उसके साथ साथ आपका एक नाम होगा जो आज हो रही है, आज रोजगार हो रही है, जय श्री राम, रोजगार हो रही है। तो यही है, देखिए अगर श्री हरि ने कहते, श्री हरि ने जब भी समुद्र मंथन में भी मोहिनी के रूप लेके आए थे, है ना, देवता और दानव के बीच में जब भी अमृत बांटने के लिए। और कहते हैं जो भस्मासुरा इसमें जो उनके ये करने के लिए भोलेनाथ के तभी श्री हरि ने मोहिनी रूप ले आके नृत्य करके उसको खत्म किए थे। तो हर युग में महाभारत में हर कोई ना कोई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये निर्णय आप और हम सबको करना होता है कि आप देवता बनना चाहते हैं, दानव बनना चाहते हैं। और इस देवता और दानव से केवल शब्द से बात नहीं समापन होती है। अगर आप देवता हैं तो आप जन कल्याण का काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यदि आप राक्षस है तो उसको समाप्त करने के लिए, अर्थात मैं होता वहाँ अहम होता है, और जहाँ अहम होगा वहाँ मैं ही होना, कि मेरा ही सत्ता हो, आम जनता को रहने का अधिकार नहीं है। और ये सारा काम हो रहा है। हिंदू सनातन संस्कृति के लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई केवल हम हो, हमने कहा भाई तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः और हम कभी भी ऐसा किसी के साथ निष्कपट रहते हैं, किसी के साथ कपट नहीं करते हैं, कुछ ऐसा नहीं करते। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दूसरी संस्कृति जिसको कहा, हम संस्कृति नहीं है, वो एक प्रकार से गुंडे लोगों का टोल है। और जो चाहे वो हिंदू से निकल के गया हो, वो उस समाज से अवांछित था, उस समाज के योग्य नहीं था, वो बाहर चला गया, उसने फिर वो गुंडों का जो टोल ज्वाइन कर लिया, और वो राक्षसों वाला काम करते हैं, मारना काटना करते हैं। चाहे वो आप कोई हलाला हो, चाहे हलाल का मांस हो, उस सब में क्या किया जाता है? क्या हमारे किसी गुरु ने या किसी हमारे राजपूत योद्धा ने किसी को तड़फा के मारा? क्या कभी नहीं मारा, नहीं कभी ना। वहाँ क्या होता है कि तड़फा के मारिए, यहाँ गुरुओं की चमड़ी नोच करके मारा गया है, आरे से काट के मारा गया है। और हम केवल इसी सनातन संस्कृति की बात करते हैं। जो सनातन के खिलाफ है वो हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा। और यही देवता और दानव है। जो जन कल्याण का काम करता है वो सनातनी हर वो देवता है, और जो इसके खिलाफ काम करता है वो राक्षस है। इसके लिए दोस्तों मैं यही कह रही हूँ आप सबकी मंगलमुखी, पूरे दुनिया में हर इंसान को सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे किन्नर हो, राम जैसे भी पुरुष है, रावण जैसे भी पुरुष है, और सीता जैसी भी स्त्री है, शूर्पणखा जैसी भी स्त्री है, और उसके साथ साथ किन्नरों में भी एक बुरे सोच वाले भी है, एक अच्छे सोच वाले भी है। इसके लिए और एक इन जैसे भी इसके लिए पूरी दुनिया में अगर पूरे इंसान को अपने पूरे शरीर बदलने की लोड़ नहीं है, सिर्फ अपनी सोच और विचार बदलो तो सतयुग कोई दूर नहीं है ना? सत्य हमेशा है और सत्य ही विजय होती है। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी नमस्कार एंड जय हिंद एंड जय भारत। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक बात और कहना चाहता हूँ। यदि कोई इस्लाम स्वीकार कर चुका है या किसी को करा दिया गया है, तो हिंदू सनातन संस्कृति के जो फॉलोअर्स उसको मानने वाले हैं, अर्थात हम सब लोग, अगर वो आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत, वेलकम। और यदि वो हमारे से कोई सेवा मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं, हम उनको भी देने को तैयार हैं। जैसे इनके गुरु ने कहा था, मंजू बहन जी ने, कि जी मैं देखूंगी, मुझे ऐसा नहीं है, मेरा चेला जहाँ मुझे कह के मैं आ जाऊंगी। अर्थात वो अभी 50-50 है, हमें पता है इस बात को।
कितने वापसी हुए? नहीं, हमारे वापसी समुदाय हो के सकता अंदर है। आज भी ऐसे हमारे समुदाय के अंदर देखिए एक बात मैं कहना हाँ, चाहूंगी, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाता, शरणागत की रक्षा की जाती है। ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। हर इंसान को हमेशा अवेयरनेस होना जरूरी है, ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। मगर हमारा मंगलमुखी समुदाय के अंदर जो बातें जो हो रही है, कुछ लोग जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसको धर्मांतरण को, ये बहुत गलत बात है। जो जहां है वही रहेगा और हम तो शब्दों में निंदा करेंगे, निंदा करेंगे इसके लिए। और आज के और बाद हम सारे उन जो, अगर कल को कोई किन्नर समाज के अंदर ऐसा मुद्दा उठता है तो हम सब दोनों किन्नर बहने और ये सारा सनातन धर्म उनके साथ और पूरे मंगलमुखी मंडल उनके साथ है, और विश्व हिंदू विश्व हिंदू परिषद भी है, और पूरे हमारे हिंदू भाई हैं, सब साथ है हमारे। और उसके साथ रक्षा भी करेगा। बस बस, हाँ जी, हाँ जी, मंगलमुखी से, ताकि मंगल कामना करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय